रंग रस पहली बात तो ये है, गर्मी बढ़ रही है, जून में सत्संग नहीं होगा। जून में सत्संग नहीं होगा, अब सत्संग जुलाई में होगा। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो? कोई सवाल हो, संकोच न करो, पूछो। अगर कोई सवाल हो, कभी संकोच मत करो, मौका देख के पूछ लिया करो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा पाठ, अभ्यास, सत्संग क्यों किया जाए? कोई कारण होना चाहिए। कारण होना चाहिए। कारण यह है कि सुख चाहते हैं हम लोगों की जरूरत है, सुख। ये सब इसलिए हम चाहते हैं कि हम सुखी हों। जब से होश संभाला, आ जाएगा, जब से होश संभाला हम अपने को सुखी करने का प्रयास करते आए, लेकिन सुखी नहीं हो पाए। कारण ये था कि अपने शरीर के पास जो कुछ भी हमने प्रयास किया अपने को सुखी करने का, उसने सुख तो दिया, थोड़ी देर के लिए दिया। इम्तिहान पास किया, लोग जब तक मुबारकबाद देते रहे तब तक मजा मिलता रहा। हमने शादी ब्याह किया, जब तक लोग मुबारकबाद देते रहे, देखने आते रहे, व्यवहार करते रहे, तब तक सुख रहा। मकान बनवाया, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त जब तक देखते रहे तब तक हमें मजा मिला। लेकिन हमारा काम, फिर हम दुखी हो गए, फिर जहां के थे वही हो गए, फिर ढाक के 3 बात। हम सारे प्रयास करके जब थक गए तो हमें सवाल हुआ कि हमें वो सुख चाहिए, वो शांति चाहिए जो कभी खत्म ना हो। हम बेचैन, हमारी बेचैनी का कारण क्या है? बेचैनी का कारण यह है कि हमारा चित्त चंचल, एक जगह ठहरता नहीं, पीपल के पत्ते की तरह हमेशा डूबता रहता है। हम एक जगह एकाग्र नहीं। अगर हमारा चित्त एकाग्र हो जाए तो हम समझते हैं हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। अब एकाग्र कहाँ हो? जितने भी दुनिया में जितने भी चीजें हैं, उनमें अगर आप एकाग्र होते हैं तो एक बंधन का कारण होता है। लड़का, बीवी, जायदाद, जहां भी हम मन लगाएंगे वो हमें बांध के रखेगा। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिससे कोई बंधन पैदा न हो। जैसे हमें ऐसा साबुन चाहिए जो बैल भी धो दे और खुद भी धुल जाए। ऐसा आदमी केवल गुरु होता है। गुरु कौन होना चाहिए? जिसका कोई अपना स्वार्थ न हो। आज लोगों ने धंधा बना रखा है, कोई काम नहीं है तो 2 काम करते हैं, या तो नेता बन जाते हैं या गुरु बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। 2-4 दुकान लूटी, 2-4 दंगा फसाद किया, नेता हो गए। 2-4 आदमी को उल्टा सीधा समझाया, गुरु बन गए।
तो गुरु बनने के लिए और नेता बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। सवाल है कि यहां सभी गुरु बैठे हैं, हम कहां जाए? जिसका ये धंधा हो उसको तो गुरु बनाने लायक है नहीं। पहली मोटी बात तो ये जाननी चाहिए कि ये खाता कहां से है। हम साधारण गृहस्थ हैं, हम 30 दिन काम करते हैं, लेकिन परिवार को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाते। ये महात्मा लोग रोज बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया खाएंगे, हवाई जहाज पे घूमेंगे, आखिर इनकी आमदनी का जरिया क्या है? तो मोटी बात तो यह है कि गुरु उसको बनाना चाहिए जो हक हलाल की खुद कमाई करता हो। जिसने इसको धंधा बना रखा है, रोज गिर पड़ रहे हैं टेलीविजन पर 5-6 चैनल चल रहे हैं 24 घंटे, सत्संग हो रहा है, असर कुछ नहीं हो रहा है। असर ये हो रहा है कि मारकाट बढ़ रही है, चोरी चमारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन बाबा लोगों के पास अपने खाने का कोई ठिकाना नहीं। जनरंजन की बात करते हैं जिससे लोग खुश हो और चढ़ावा चढ़े। मामूली सी बात को भेद रख करके यहां बैठो, माला अगली पंक्ति में बैठोगे 1100 देना पड़ेगा, ये माला पहनाओगे तो इतना देना पड़ेगा। क्या है यार? तो जिसके पास, जिसका कोई स्वार्थ न हो, जो निर्लेप हो, उसे गुरु बनाना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध या जिस पर एकाग्र किया जाता है वो बंधन नहीं बनता। कुछ दिनों के लिए सीढ़ी की तरह सहारा देता है। जब आप कुछ ऊपर उठ जाते हो तो गुरु में और शिष्य में कोई फर्क नहीं रह जाता। बीवी, बच्चे, सारे रिश्तेदार ये बंधन का कारण होते हैं। अगर वाकई कोई सदगुरु है तो उससे बंधन पैदा नहीं होता, उससे सहारा मिलता है ऊपर उठने का। गुरु हम जिन्स होना चाहिए, हम जिन्स होना चाहिए, हमारी तरह आदमी होना चाहिए। है क्या? हिंदुओं के हिसाब से 10 अवतार हुए। मच्छ, कच्छ, बाराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। लेकिन जो भगवान के रूप आदमी की तरह नहीं थे, उनकी कोई पूजा नहीं, उनका कोई मंदिर नहीं बना। न मच्छ का बना, न कच्छ का बना, न बाराह का बना। क्यों? हम जिन्स नहीं थे, हमारे जैसे लोग नहीं थे। हमारे जैसे लोग नहीं थे। हमें अगर किसी से प्रेम होगा तो अपने जैसे ही लोगों से प्रेम होगा। एक औरत है, अपने पति को बड़ा प्यार करती है। भगवान न करे अगर पति उसका मर जाए तो रात में डरती है। क्यों? क्योंकि आदमी से भूत हो गया, भूत बन गया, उसकी जिन्स बदल गई, इससे डरती है। तो प्रेम जब कभी होगा हम जिन्स के साथ होगा। यही कारण है कि हिंदुस्तान में इन 10 अवतारों के अलावा मच्छ, कच्छ, बाराह का कोई मंदिर नहीं, न उनकी पूजा होती। जब आदमी के रूप में आए, जब राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, बुद्ध बन के आए, तो उनकी पूजा हुई। इसलिए गुरु वो होना चाहिए जो हम जैसा हो। फिर मरे हुए गुरुओं से भी काम नहीं चलता।
जब जो आज की स्थिति में हमको रास्ता दिखा सके वो गुरु हो सकता है। पुराने जमाने में लोग तीर धनुष से लड़ते थे। तीर धनुष से बड़ा लड़ाई हो सकती है एटम के जमाने में। आज के हिसाब से जो हमें सुखी जीवन जीने का रास्ता बता सके वो गुरु होना चाहिए। फिर उसको जानकारी होनी चाहिए। जो खुद नहीं समझा वो तो और क्या समझाएगा। आधे लोग जो है उनको समझ ही नहीं कि बात क्या है। किताबों की बात करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे। अरे वो बात करो जो मेरे अनुभव में आई हो, जो हमारे अनुभव में नहीं है। किसी ने कह दिया मुझे हनुमान जी के दर्शन होते हैं तो मेरा सारा काम करते हैं, क्या सबूत है? किसी ने कहा साहब कृष्ण जी के हैं, तो हमारे कहने का मतलब वो बात बताओ या उस रास्ते से ले चलो जो हमारे अनुभव में उतरता हो। अनुभव नहीं, कहीं के सुना रहे कथा, भगवान कृष्ण ने ये किया, भगवान कृष्ण ने लीला की, राम ने ये किया, सीता हरण हो गए, उससे हमारा फायदा क्या है? वो जमाना और था, बातें और थी। आज स्थिति दूसरी है। सतयुग में कहते हैं कि सभी लोग सच बोलते थे। अबे हमें तो कोई कलयुगी आदमी चाहिए जो जानता हो कि छल कपट कैसे होगा। इस छल कपट में के बीच में से हम कैसे निकले। इसलिए हमारे वहां सदगुरु वक्त होता है जो वक्त के मुताबिक हमें रास्ता बता सके। फिर गृहस्थी होना चाहिए। सन्यासियों का क्या, कहीं मिल गया खा लिया बड़े है। यहां तो जितनी तपस्या है वो गृहस्थी में होती है। कम पैसे में घर चलाना अपने आप में कठिन काम है। पैसा नहीं है घर में, रिश्तेदार आ गए, ये शादियों का मौसम है, व्यवहार करना है, इज्जत रखनी है अपनी, तो ये गृहस्थी में सारी तपस्या पूरी हो जाती है। जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, जिसने समझा नहीं कि गृहस्थी के पचड़े क्या हैं, क्या करेगा? जिसने अपना घर नहीं संभाला तो दूसरे घर क्या संभालेगा? अपना घर तो संभाला नहीं, अपने घर तो शांति आई नहीं, दुनिया को चिराग दिखा रहे हैं। तुमसे जिंदगी में कोई फली फूटी नहीं और चले हो दुनिया से भला करने। अरे भाई तुमने जिंदगी में क्या किया? हमें इस बात का गौरव है कि हमारी परंपरा में जितने गुरु थे वो सब अपने जमाने के काबिल लोग थे। सबने अपनी रोटी खाई और दुनिया के भले के लिए काम किया। सबकी अपनी कमाई थी। ये नहीं था कि साथ पब्लिक चढ़ावा दे रही है, हम खा रहे हैं। आप सबको मालूम है हमारी अपनी पेंशन है, हमारी बीवी के लिए बहुत है, मालिक की दया है। बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं, वक्त मिला है आपकी सेवा में। कारण क्या है? मैं भी दुखी था, कमजोर था, गुरु का सहारा लिया, गुरु ने सब उनका एहसान चुका रहा हूं। मैं दुखी था, हर तरह से दुखी था। 1960 से लेकर 1968 तक कोई ठिकाना नहीं था और मालिक ने सब दिया। हाँ, वक्त लगा। सही कहा है, गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले। जिंदगी के
4 लक्ष्य माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले हमें मिला है। आपको भरोसा हो, आ जाओ। ये साधु लोगों के वहां धुई रमती है। धुई क्या होती है? धुई लकड़ी का एक कुत्ता होता है, उसमें आग हमेशा जला करती है। साधु के पास आग होती है, पानी होता है, मीठे वचन होते हैं। तो धुई रमी रहनी चाहिए। क्यों? हो सकता है शायद इससे किसी का फायदा हो। देखिए, जब हम मुर्दा ले जाते हैं तो मुर्दे के जलने में टाइम लगता है, और आज का टाइम किसी के पास है नहीं। क्या करते हैं, जब मुर्दा जलने में देर होती है तो उसको ठेल के पानी में डाल देते हैं। जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको ठेल के पानी में डाल देते हैं। कहते हैं कि मच्छ और कच्छ का अंश है, और घर चले जाते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी, अगर हम 95% अपने लिए जी रहे हैं तो 5% समाज के लिए भी जी रहा है। क्योंकि सारी चीजें जो समाज का हम उपयोग कर रहे हैं, ये मेरे बाप दादों ने नहीं बनाई थी। ये जो सड़क है, ये जो रास्ते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, वो किसी और महापुरुष ने बनाई है। इसलिए लेन देन का व्यवहार हमारा भी, अगर हमने समाज से कुछ लिया है तो हमें समाज को देना भी है। सबका ऋण होता है। हिंदू लोग कहते हैं पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, मातृ ऋण है, तो समाज का भी ऋण है। इसलिए समाज को की सेवा करना और बगैर किसी गरज के सेवा करना जरूरी है। क्योंकि दुनिया चल रही है, जो आज हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ जंगल था, सड़क है, घर है, मकान है, रोशनी है, ये कई पुश्ते चला आ रहा है। हमने इसका उपयोग किया, हमारा भी फर्ज है कि हम भी इसमें योगदान दें। तो मैंने क्या कारण बताया? एक तो मैं भी दुखी था, और दूसरे हमारा भी अगर हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमने समाज से किया है तो हम समाज को कुछ दे जाए। जो अपनी जिंदगी में जिन कठिनाइयों को झेल के मैं आया हूं, आज इस लायक हुआ हूं कि आपके सामने कुछ कह सकूं, ये गुरु कृपा है। एक साधारण आदमी में और एक भक्त में फर्क इतने ही है। वो अपनी टीम मारता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, सारी चालबाजी और कलाबाजी दिखाता है। और हम समझते हैं जो कुछ किया गुरु ने किया। फर्क यही है, दुनियादार में और भक्त में अंतर इतने ही है। वो अपनी टीम मारेगा कि साहब मैंने ये किया, मैंने ये दौड़ किया, वो होशियारी दिखाई, वो चालबाजी दिखाई। और भक्त सोचता है कि भाई जो कुछ हुआ भगवान ने किया है, नहीं कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया भय कबीर कबीर। नहीं कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया भय कबीर कबीर। जब मुझे दुनिया के साथ व्यवहार करना पड़ा तो पैसा था, न शरीर में ताकत थी, न बड़ी अकल थी, लेकिन उसका सहारा मिला और मैं निहाल हो गया। जिसको सरदार कहते हैं सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। कुछ नहीं दिया उसने, बहुत कुछ दे दिया। सूरदास ने कहा है कि
काके द्वार जाय से नाऊं, परहत कहाँ बिकाऊं, तुम समान दाता उसको है जाके दिए अगाऊं। एक आदमी मजबूर हो गया है, पूछता है कि काके द्वार जाय से नाऊं, किसके दरवाजे जाके सर झुकाऊं, परहत कहाँ बिकाऊं, अपने आप को कहाँ किसके हाथ बेच दूं। हे भगवान, तुम समान दाता उसको है जाके दिए अगाऊं। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैंने बड़ी जायदाद नहीं पैदा की, लेकिन मालिक ने मुझे एक तृप्ति दे दी, कुछ नहीं चाहिए। ये तृप्ति अगर चाहते हो बहुत है, ये नहीं मिलती लोगों को। जिसको देखो, जिससे बात करो, वही रोता हुआ मिलता है। क्या करें यार, ये है वो है, ये कमी है वो कमी है, लड़का नालायक है, घर का खर्च नहीं चल रहा है। एक हमारे जैसे लोग हैं, गुरु कृपा से जिसे कुछ नहीं, तुमने बहुत दिया, निहाल कर दिया। आज मेरे साथी लोग, जितनी मेरी महीने में पेंशन है उसका 5 गुना रोज कमाते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं है, अशांत है। ये फर्क होता है कि कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है, न कुछ होते हुए भी बहुत कुछ है। ये मुश्किल से मिलती है। आज राजनेताओं को देखो, 80-82 वर्ष के हो गए हैं, कब्र में पैर लटका हुआ है, फिर भी हौसले उनके मन के गए थे। कोई प्रधानमंत्री होना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट होना चाहता है, कोई कुछ होना चाहता है। कितने गरीब लोग हैं ये। हाय हाय नहीं गई इनकी, हाय हाय मरी नहीं। एक आदमी तृप्त होना, आगाने का मतलब है तृप्त होना। मालिक ने तृप्त कर दिया। अगर आप चाहते हो चले आओ, नहीं चाहते हो फिर क्या जरूरी है कि हिंदुस्तान के हर शहर में हमारा झंडा गड़े? क्या जरूरी है कि अखबारों में नाम आए? ईसा मसीह ने कहा है कि तुम जब दान दो, दाहिना हाथ अगर दान दे तो बायां न जानने पाए कि तुमने क्या किया। क्या जरूरत है दुनिया को दिखाने का? क्या बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े वो हैं। मुझे हमदर्दी है, मैं भी दुखी था, अगर आप दुखी हो तो आ जाओ। ये बाबा जी इसकी फोटो लगी है, उसके गुरु का शब्द है, आजा श्रवण बचा लूंगा। आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। और कब? अगर आपको बात अच्छी लगे। जैसे कोई जरूरी नहीं है बड़े बड़े संत आए और चले गए, हमारे जैसे पिंडी भी तमाशा देख के निकल जाएंगे, अपनी नाच दिखा के स्टेज से चला जाना है। लेकिन नहीं, दुनिया खुशहाल हो, दुनिया अच्छी हो। क्या जरूरत है मुझे आपके दुख से मुझे क्या लेना देना? मैं अपनी कोठी बनवा लूं, एयर कंडीशन लगवा लूं, आप बाहर चिल्लाते रहो हमारे चारदीवारी के बाहर, तो मुझसे क्या मतलब? नहीं, ये समाज में अगर कोई भी दुखी है तो हम सुखी नहीं हो सकते। पैर में कांटा चुभता है, पूरा शरीर दुखी है, समाज का कोई अंग अगर दुखी है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमें दुख तो रहेगा ही। इसलिए जरूरी है कि 95% जीने के बाद 5% लोगों के लिए सोचो, भला सोचो। भला सोचोगे तुम्हारा भी भला होगा। ये हाय हाय चली जाएगी। बड़े बड़े सेठ हैं, अरबपति खरबपति, हाय हाय नहीं गई उनकी, मन की खटपट नहीं गई। लोगों का हाल देखिए, पैसा रखे हुए हैं, न जाने कैसे कैसे पैसा कमाया है, उसके लिए
लोहे की सरिया लगा लगा के किलाबंदी कर रखी है कि चोर ना आने पाए, कैमरा फिट कर रखा है, बहुत बड़ा कुत्ता रखा है, चौकीदार रखा है, इतना सारा प्रबंध क्यों है? तुम इतने डरे हुए हो? कितना चाहिए? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा चले। मैं इतना दो, परिवार ठीक से चले, बगैर उधार मांगे हुए, और जो मेहमान आए वो भी ठीक से आए। क्या चाहिए? मुगलों ने 11 पुष्ट राज किया। आज लाल किला में अगर भारत सरकार दिया बत्ती न करे, कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं है। 1 लाख फूल, 1.25 लाख नाती रावण घर दिया न बाती, सोने की लंग, समुद्र सी खाई, क्या फायदा? सभी हाय हाय करके चले गए। निजाम हैदराबाद पर जब पुलिस एक्शन हुआ 1949 में या 48 में, तो 84 मन हीरा निकला। इतना सोना निकला होगा। आज क्या है? इसलिए वो चीज मांगो, वो कोहिनूर मांगो जिसके बाद और कुछ मांगने की जरूरत न रह जाए। और ये कौन दे सकता है? मालिक देता है। लोग कहते हैं मालिक है नहीं, खुराफात है। ठीक है, आखिर ये पहाड़ और नदियां, खेत, मैदान, जंगल किसने बनाया? किसी के बाप ने बनाया? अगर ये सृष्टि है तो उसका बनाने वाला भी कोई है। हम किसकी आराधना करते हैं? हम उसकी आराधना करते हैं जो इन सबका करता धरता है। कहना नहीं चाहिए, हमारे वहां किसी का खंडन नहीं है, लेकिन व्याख्या करने के लिए जरूरी है। देवी देवता, देवी देवता किसके अधीन है? जिस मालिक के अधीन है हम उसकी पूजा करते हैं। जब हमें हाकिम से सीधा वास्ता है तो हम चपरासी के तेल पानी क्यों करते रहे? हम इनका अनादर नहीं करते, लेकिन इनके पीछे लगे रहने से भी कोई फायदा नहीं। आखिर ये सृष्टि है कि उसका बनाने वाला भी कोई है। और हम कहते हैं लाई हयात आए, कता ले चली चली, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। अब हम अगर दुनिया में पैदा हो गए हैं तो हमें ये सोचना होगा कि हम बेहतर ढंग से कैसे रह लें, जिसमें चिंताएं कम हो जाएं, तकलीफ कम हो जाए, तो रास्ता चुने। देखो, जिसको पंजाबी में कहते हैं पंगे लेना, पंगे मत लिया करो। दुनिया में छेड़छाड़ ठीक नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। दूसरों को छेड़ना छाड़ना बेकार है, इससे कोई मिलेगा नहीं तुम्हें। अगला घर बनवा रहा है, अपना खेत बना रहा है, अपना ट्रैक्टर ले आया है, उधर उससे तुम्हारा क्या वास्ता? लेकिन नहीं, हम दूसरों के ताक झाक में ज्यादा रहते हैं, अपनी तरफ कम देखते हैं। तुम अपने काम से काम रखो। दुनिया चलते दो, दुनिया विचित्र है। कोई भिखारी है, कोई अरबपति है। कंधा सुखिया काउल देखा, जिन देखा तिन दुखिया। और आखिर में कहते हैं कि संत मनजीत, जिन्होंने इन सब, जो इन सबसे ऊपर चला गया है, उससे बेहतर कोई नहीं है। कहते हैं सिकंदर सबको झुकाना चाहता था, सब उसे सलाम करते थे कि वही वक्त का आदमी है। अब इस इलाके का जो गुड्डा होगा उससे हर आदमी दबता है, डरता है। जिसके पास ताकत है उससे सब करते हैं,
उचित है अनुचित है जो भी है हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो सिकंदर महान, और एक बात बता दूं, ये भी किसी फकीर की दी हुई नेमत है। अरस्तु जो खुद बहुत बड़ा सन्यासी था, उसने दो चीज दी। एक, अरस्तु को अरिस्टोटल कहते हैं, उसने सिकंदर दिया दुनिया फतेह करने के लिए, और दूसरे और फिलॉसफर शिष्य। तो सिकंदर महान बड़े अभिमान में अपने, देखा हर आदमी उसको झुक झुक सवाल करता था। एक फकीर किसी मंदिर के चबूतरे पर लेटा हुआ था, फटे छीटे में, जाड़े का दिन, और यूरोप में यूं भी ठंड पड़ती है। सिकंदर महान घोड़े पर बैठे हुए, जरा बख्तर पहने हुए, उसके सामने वो लेटा हुआ था, उसके सामने से गुजरे। उसने उनको ध्यान नहीं दिया, तो सिकंदर को के अहंकार को बड़ा चोट लगा। ये चिथड़े में लेटा हुआ आदमी और मुझको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इधर उधर घोड़ा दौड़ाया उड़ाया, उसको थपथपाया वगैरह, कुछ शोर शराबा हुआ, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो उचाट मन से लेटा। सिकंदर से जो बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस फकीर से पूछा, क्या फकीर, तू जानता मैं कौन हूं? मैं सिकंदर महान हूं, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं। उस फकीर ने कहा कि तुम घोड़े पर बैठे हुए हो, हमारी धूप छिप गई है, जरा किनारे हट जाओ, मालिक धूप भेज रहा है। इसको कहते हैं फकीरों के आगे ये चीजें बेकार है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में जब कोई ऋषि आता था, जब कोई मुनि आता था, तो राजा अपना आसन छोड़ के उठ जाता था। आप कहीं देखो, किसी भी कथा में देखो, चाहे याज्ञवल्क्य ऋषि हो, जनक उठ गए हाथ जोड़ के, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, दशरथ उठ जाते थे। तो पहले क्या था, विद्वानों का और साधुओं का आदर था। आज छोटे छोटे अफसर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रहते हैं, न किसी विद्वान की इज्जत करते हैं, न किसी महात्मा की। यही कारण है उसका, इस दुर्गत का कारण यही है। फिर क्या, हम जो है, अगर हम अपने पर गौर करें, अगर कोई बैरोमीटर बने, तो मालूम होगा कि हम 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे दुर्भावना एमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। छल कपट, ये वो, दुनिया का बुरा, फला बहुत अच्छा है, इसने मकान बनवा लिया, हमारे जलन के हम मरे जा रहे हैं। कारण क्या है, हम अपने चारों तरफ एक निगेटिव वातावरण बनाए बैठे हैं, और दुख का कारण हमारे यही है। एक मोटी सी बात है, कल तुम दर दर के ठोकर खा रहे, एक पेड़ का साया नहीं था जिसके नीचे बैठो। आज तुम अगर किसी पेड़ के साए के नीचे बैठे हो तो अपने को धन्य समझो। तुमने अपनी जिंदगी की दौड़ जहां से शुरू की थी वहां से नापो। अगर जिंदगी तुम्हारी बेहतर है तो भगवान का शुक्र है, लेकिन हमें क्या है, हमें हाल ये है कि जहां तक हम पहुंच जाते हैं उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे। आज गांव में घूमो तो नौजवान मिल जाएंगे कि साहब हमको एक नौकरी दिला दीजिए, एक चपरासी की नौकरी दिला दीजिए, पानी पिलाने वाले की नौकरी दिला दीजिए। और जिसको मिल गई वो चाहता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं हुआ मैं,
तुम जिस वक्त मांग रहे थे, नौकरी के लिए तरस रहे थे, भटक रहे थे, वहां से जोड़ना शुरू करो। अगर तुम समझते हो कि तुम बेहतर हो तो दो काम करो, एक तो संतुष्ट और तृप्त हो, और दूसरे जो तुम्हें अपना जैसा दिखाई पड़े उसके लिए हमदर्दी तो करो। बैठे हो, फर्जी से पैदा हुए टेढ़ो जात लोग जितने सरकारी मौके पर या पद पर बैठे हुए हैं, लगता है कि अगर सीधे नहीं बोला तो बाहर बैठेंगे। ये तो आचरण है। लोगों का अहंकार कितना बड़ा है, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जिसको देखो उसका अहंकार चौगुना। लंका में सब 52 हाथ थे। अरे भाई, अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचाए तो तुम्हें हक है कि तुम उसको सवाया कर दो, जोड़ा कर दो। जब हनुमान जी को बांध के रावण के उसमें ले जाया गया दरबार में, रावण ने पूछा तुमने क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा जिन मोह मारा तिन मोह मारे, जिन मोह मारे तापर बांधे तले तुम्हारे। अभी तुम्हें तंग करे उसको तुम तंग करो, लेकिन तुम अकारण आंखें बैठे हो। हाल क्या है, शीशे का मर्तबान गिरे मोटरसाइकिल पर से तो शायद बच जाए, तुम्हें एक खरोश लग जाए तो मालूमात साथ घायल हो गए, हाथ पैर टूट गए। इतना तो नाजुक बदन है तुम्हारा। जानवरों में तुम्हारा चमड़ा किसी काम लायक नहीं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कोई जगह नहीं है जिसमें सुराख न हो। सारे रोए, सारे छेद, सुराख हर जगह। इतना कमजोर शरीर। अगर 1 सेंटीमीटर भी जगह तुम्हारे उसमें नहीं है जिसमें सुराख न हो। ऐसी इतने कमजोर शरीर। हाथी का चमड़ा तो किसी काम आएगा, जितने और जानवर हैं चमड़े का काम आएगा, तुम्हारा चमड़ा तो कुछ भी किसी काम लायक नहीं है। इतने नाजुक और अहंकार तुम्हारा बहुत हो। एक बार टेलीस्कोप से फोटो ली गई थी। सूर्य जो था, आजकल जो नया सिक्का चला हुआ है 5 रुपए वाला, उतना बड़ा था, और पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ रही थी, उसको मोटे तीर के निशान से दिखाया गया था। तो सूर्य की अपेक्षा तुम एक जर्रे के बराबर नहीं हो। और इस पृथ्वी पर हिंदुस्तान देखो कितना है, तुम्हारी छोटी वाली उंगली के इससे भी छोटा है। उसमें दिल्ली देखो, दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी देखो, वहां 1000 गज का प्लॉट देखो, तुम कहां हो? इस सृष्टि में तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क पड़ता है? इस दुनिया को, और यह अकेला सौर्यमंडल नहीं है। कहते हैं कि 11 को 10 बार अगर एक गुणा किया जाए तो इतनी सौर्यमंडल है। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। उसमें तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम तो मच्छर के बराबर भी नहीं हो, और तुम्हारा अहंकार जो तुम्हारा मुंह देख के बात न करे उसे लड़ बैठोगे। जो रास्ता पूछ ले और वो अपेक्षा करोगे कि तुम्हारी तो आरती उतारी जाए हर जगह। तो कभी अपने आचरण को नहीं गौर करते। दूसरी बात क्या है, जैसे कमल तालाब में निकलता है, पानी बढ़ा बरसात में तो कमल ऊपर उठता चला गया, और जब गर्मियों में जेठ बैसाख में पानी सूख जाता है तो कमल मुरझा के गिर पड़ता है। वो हाल हमारा है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, और जब नीचे से पानी सरक जाता है तो हम कमल की तरफ मुरझा के गिर जाते हैं।
हमारे पिता एक शेर पढ़ा करते थे, हर हसरत को हसरत पर ही मिटते देखा, इस बज़्म में रोके ही उठता है गाने वाला। हर इच्छा को दूसरी इच्छा पर मिटते देखा और आखिर में आदमी रो के उठ जाता है। हर हसरत को हसरत पर ही मिटते देखा, इस बज़्म में रोके ही उठता है गाने वाला। क्या फायदा? अरे तुम अपनी देखो, अपना नापो, कहां से शुरू की थी जिंदगी। जो नौकरी थी तुम्हारी, वहां से शुरू करो, और अगर कुछ बेहतर हुआ है तो खुश हो, तुम्हारा खून बढ़ेगा, तुम्हें संतुष्टि आएगी। सड़क पर बैठे हुए लोगों से मुकाबला करो, तुम उसे बेहतर हो। आज इस धूप में हम आप साए में बैठे, आप जाके लोग कैसे खेत तोड़ रहे हैं, उससे बेहतर है। 100 से बुरा तो एक से बेहतर बना दिया। और अगर सबको मालिक ने एक जैसा बना दिया होता तो फिर कश्मकश क्या होती। अगर कठिनाइयां ना हो तो सफलता का कोई मान तो नहीं है। अभी 10वीं का 12वीं का रिजल्ट निकला, अगर सभी फर्स्ट क्लास हो जाते तो फर्स्ट क्लास पाने का कोई मान नहीं। क्योंकि मुश्किल है, इसीलिए उस पर लड़के मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये कठिनाइयां जो हैं महज इसलिए हैं कि आपके पुरुषत्व को नापती है, और इन कठिनाइयों को पार करके जो जब विजय हासिल करते हो वो तुम्हारा है। ये कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं है। बात क्या है, हम कभी सोते नहीं। हमारी इच्छाओं का हाल यह है कि हम जो भी अच्छी चीज देखते हैं उसकी इच्छा करने लगते हैं। आज किसी ने बढ़िया कोई शर्ट पहनी है, यार अच्छा है, हमको भी होना चाहिए। हम अगर खुद को देखें तो 24 घंटे में 24,000 तो इच्छाएं पैदा करते हैं, तो वह शांति मिलेगी कहां से। हम जब तक जागते हैं कुछ न कुछ चाहते हैं, यार ये मकान छोटा है, फला का बड़ा है, ये बड़ा है। जहां हमारी नजर पहुंची वहीं हम कुछ न कुछ चाहने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, हमारी इच्छाओं में, अपनी इच्छाओं के नीचे हम खुद दब जाते हैं। मैंने बराबर कहा है और फिर कह रहा हूं कि भाई जितने लोग हैं उनको चाहिए कि वो एक दिन बैठ के कागज पेंसिल लेके अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू करें कि भाई मुझे ये जरूरी है, ये मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी, एक मकान, बढ़िया बीवी, ये सब जोड़ते जाओ। 200, 500 आपकी इच्छाओं की लिस्ट बन गई। अब उसमें से कम करते जाओ। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं काम चलेगा, ये नहीं जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर उसको काटते छांटते 3 तक ले आओ और 5 साल का समय दो, अगर मालिक पूरा करता है तो उसका शुक्र अदा करो। हम तो हर चीज चाहें, नई मोटरसाइकिल आई है मुझे भी चाहिए, नई कार आई है मुझे भी चाहिए, नई कोठी आई है मुझे भी चाहिए। अरे यार तुम्हारा पेट है कितना गहरा है। नतीजा ये हुआ कि हम अपने इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते हैरान और परेशान हो गए और शांति नहीं मिली। हम पैसा इकट्ठा करते रहे, तो तुम खाओगे कब यार? तुमने पैसा इसलिए इकट्ठा किया कि इसका उपभोग करेंगे। लोग किफायत से रहते रहते अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। चीन में जब ये कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी, उसके पहले लोग क्या करते थे? अफीम पीते थे। 1 हफ्ते काम कर लेते थे, जब पैसा कुछ इकट्ठा हो जाता था खा पी के अफीम खा के मस्त रहते थे, और जब पैसा खत्म हो जाता था फिर काम करते थे, फिर अफीम पी के सो जाते थे।
क्या है, हम जो है यही लगे हुए हैं अपनी इच्छाओं के पीछे, दौड़ते जा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम कमा रहे हो उसका 10% तुम्हें भी उपयोग करने का हक है। 100 में 90 और जगह खर्च होने दो, 10%, 5% तुम्हें अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। लेकिन आपको बहुत से सेठ ऐसे मिलेंगे दरिया गंडी में जो सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, न खाएंगे, खुद जो है तरस के रह जाते हैं, अपने ऊपर 2-4 रुपए भी खर्च नहीं करते, और जब चल जाए, जब मर जाते हैं तो बच्चों में मुकदमेबाजी होती है। तो तुम दूसरों के लिए क्यों कमा रहे हो? जो कमा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसका कुछ हिस्सा अपने ऊपर भी खर्च करो। लेकिन नहीं, कमाए जा रहे हैं। कमाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य का सुख पाना। पैसा हमको इसलिए चाहिए कि हम आराम से रहें, और तुम अपने आराम को तिलांजलि दे करके दूसरों के लिए कमाए चले जा रहे हैं। 8x8 के दुकान में सेठ जी सुबह चले जाते हैं, जरा चना वना खा के चले जाते हैं, भीगा चना और कशमिश खा के चले जाते हैं। और उनकी कोठी में नेपाली नौकर, जब सर सेठ जी दुकान गए तो नेपाली नौकर अपने दूसरे नेपाली नौकर को बुलाता है और सोफे पर बैठ के सब ड्रिंक को पीते हैं। तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? कमाओ, 5 रुपया सैकड़े पीछे, 5 रुपया अपने पर भी खर्च करो, 10 रुपया अपने पर भी खर्च करो। हाल क्या है? हम दुखी नहीं होंगे तो होंगे क्या? बजाय इसके कि हम अपने काम से काम रखें, हम दूसरों का देख के चले जा रहे हैं सुबह से शाम तक। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसों की संगत करें जहां कुछ शांति मिले, जहां कुछ समझ मिले। हाय हाय करते हुए, रोते हुए आए और रोते हुए जाओगे। ममता पूर्ण गई मेरे मन से। बुढ़े हो रहे, 80 बरस के हो गए, 85 बरस के हो गए, रुके इस बात है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अरे क्या हो गया खेल? 60 बरस में सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हो, 62 में, 65 में। लेकिन ये कि लोगों की हाय हाय नहीं गई। तुम्हें क्या करना है? अपने काम से काम रखो, अपनी हाय हाय खत्म करो। अगर हाय हाय रही, अगर ये जोंक लग गया तुम्हारे शरीर को, तो पूरा खून चूस जाएगा, तुम्हें जीने भी नहीं देगा, विषय बढ़ जाएगा। मालिक ने अपनी तरफ से सारा इंतजाम किया है आपको सुखी रहने का, यहां दुखी है। मालिक को याद है कि कब आपके दांत निकलेंगे, कब आपके दांत टूटेंगे, फिर कब नए दांत निकलेंगे, उसको याद है। फिर आपके कब दांत टूटेंगे, कब बाल पकेंगे, कब जवानी आएगी। तो हर चीज का मजा लेते रहो यार। निराश होने की जरूरत नहीं है, उसके खेल को समझो, सुखी हो गए। उसने तो आपका इंतजाम किया है। जब से पैदा हुए हो, आपके कान के पास वो रोज आवाज दे रहा है, गूंज रहा है, शब्द हो रहा है, तुम सुनते नहीं। आप क्या करें? भगवान का नाम लेना, भगवान ने अपना नाम लेना ऑप्शनल रखा है। कोई ले ना ले, कोई जबरदस्ती नहीं है। राम राम कोई करे न करे, इस पर कोई बंदिश नहीं है, अपनी इच्छा पे है। तुम चाहो तो लो, न लो तो भगवान भी कुछ नहीं करता। लेकिन उसने ऐसा इंतजाम किया है कि खेल खेल में बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगर ये भी राम नाम लेने की तरह होता तो कोई बच्चा पैदा नहीं करता।
लेकिन कुछ ऐसा इंतजाम है कि आदमी बच्चा पैदा कर देता है खेल खेल में। राम राम लेने में तो तकलीफ है, बच्चा पैदा करने में तकलीफ नहीं है। उसको मालूम है, उसने हर तरह का इंतजाम कर रखा आपके लिए। लेकिन आप फल फूल अनाज सब्जी हर चीज दे रखी कि मेरा बच्चा खुश नहीं। कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठो 5 बजे सुबह आके, देखिए